हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ट्रेडिंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिएगा, जिससे जो है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लॉजिक वाइज क्लियर होगी, जो किस लेवल पे ट्रेड करना है और किस लेवल पे नहीं करना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जो है कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं। और अगर आप लोगों को लास्ट आपको एनालिसिस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, जो मैं जो हूँ निफ्टी में आपको बोला था, जो निफ्टी शॉर्ट करने से आप लोग जो है बचना, और निफ्टी को अगर शॉर्ट करना होगा तो इस लेवल के नीचे ही करना, इसके ऊपर मत करना। आज भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है आपको 16,600 के लेवल पे आपको ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग था, और ओपनिंग के बाद जो है एक आपको कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर दिखा, और एग्जैक्टली जो है ऑलमोस्ट आपको 200 पॉइंट का फॉल हुआ, और उसके बाद जो है निफ्टी आपको इसी बीच में क्लोजिंग दिया है। अब निफ्टी में हम लोग इस करंट सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो देखिए निफ्टी जो है आपको अभी भी अप ट्रेंड में है, अभी भी चार्ट पे इसमें वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है। निफ्टी आपको ड्रैग डाउन हो रहा है बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। मेटल सेक्टर, फार्मा सेक्टर और बैंक निफ्टी, ये तीनों जो है आपको निफ्टी को ड्रैग डाउन कर रहे हैं। आईटी सेक्टर अभी भी आपको बुलिश है, तो इसलिए जो है निफ्टी में आपको मेनली आपको गिरावट देखने को मिल रहा है मेटल, फार्मा और निफ्टी, बैंक निफ्टी की वजह से। तो इस करंट लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो निफ्टी को देखिए बिल्कुल हम लोग को लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना होगा। निफ्टी इवन बैंक निफ्टी को भी लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये भी बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट लेवल पे है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी हम लोग बाई तभी करेंगे अगर आपको इस लेवल के ऊपर ये निकलता है। अगर 16,600 के ऊपर अगर निकलता है तो ही हम लोग बाई करेंगे। लेकिन निकलने का भी आपको इसमें होना चाहिए। अगर आपको कल ये गैप अप खुलता है और गैप अप में ही अगर निकल जाता है तो आप लोग वेट कर लेना एक बार के लिए, क्योंकि फ्लो में अगर ये निकलेगा तो फिर ये पुल बैक लेने के लिए आएगा, तो वो बेस्ट टाइम रहेगा एंट्री करने के लिए। लेकिन अगर गैप अप होता है और यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोगों का छोटा होने वाला है। लेकिन अगर फ्लो में निकल जाता है तो फिर जो है हम लोग इसको वेट करेंगे, एक बार पुल बैक लेने देंगे, इस लेवल पे सस्टेन करेगा तो ही हम लोग इसको बाई करेंगे। अब निफ्टी को अगर शॉर्ट करना है तो सिंपल है, इस लेवल से पहले मत शॉर्ट करना, 16,400 से नीचे ही शॉर्ट करना। अगर ये आपको कल गैप डाउन खुलता है और फिर आपको इस लेवल पे सस्टेन करके और फिर अगर आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो जो है हम लोग निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 16,400 के नीचे, लेकिन उससे ऊपर नहीं कर सकते हैं। एक और लेवल है, आप लोग 16,600 के पास शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ करना, बिल्कुल ही छोटा स्टॉप लॉस। जिस कैंडल पे करोगे उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखना, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना, क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड हो जाएगा। वो उस लेवल पे शॉर्ट करना तो वो उतना ज्यादा उस वहां पे कम स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना। जैसे कि अगर आज अगर इस कैंडल पे किए होते तो ये आपका स्टॉप लॉस होता, इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होता। अगर जाना होता तो फिर आपका यही 50 to 60 पॉइंट जाता, टारगेट आपको एक अच्छा मिल जाता। सिमिलर इसी तरह से कल भी अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे जिस कैंडल पे आप शॉर्ट करोगे उसी कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस रखना, 30 to 40 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना, क्योंकि अगर निकलना होगा यहाँ से तो फ्लो में निकल जाएगा। तो शॉर्ट करने के लिए ये दो लेवल, अगर 16,600 से नीचे आने लगे तो शॉर्ट कर सकते हो, या 16,400 से नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो ही शॉर्ट करना। अब सपोज अगर गैप अप ओपन होता है और फिर अगर 16,400 का लेवल ब्रेक होता है तो मत शॉर्ट करना, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये आपको यहाँ से 100 150 पॉइंट ट्रेवल कर चुका होगा। जैसे आज का केस था, ऑलरेडी ये आपको यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट ट्रेवल कर चुका है। तो इस वजह से जो इस लेवल पे आपको जो है यहाँ पे देखिए लेवल टच होने के साथ एक रिजेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब इस लेवल पे बायर इंटरेस्टेड है, या लोग जो लोग शॉर्ट किए हैं वो लोग अपने शॉर्ट को इस लेवल पे कवर कर रहे हैं। तो फिर ये लेवल तभी सही रहेगा अगर आपको इस लेवल पे खुलता है या कहीं फ्लैट खुलता है और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद फिर अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो ही आप लोग यहाँ पे शॉर्ट करना। 16,600 के पास तभी कर सकते हो, आज वाला सिचुएशन अगर कल फिर से मिले तो 16,600 के पास कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं देना। बाइंग हम लोग कब करेंगे, जब 16,600 के ऊपर निकलेगा।
या तो यहाँ पे आपको गैप अप ओपन होके सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट दे, या फिर आपको ये ब्रेकआउट पहले हो जाए और फिर अगर पुल बैक में ये अगर निकलने लगे तो फिर हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। और यही सब लेवल पे हमको ट्रेड करना है, क्योंकि बीच में और कहीं कोई लेवल मिल नहीं रहा है और आप ट्रैप हो सकते हो अगर आप इन सब लेवल पे अगर आप करोगे। तो मार्केट आप देखो जो यहाँ पे कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ पे आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस रखोगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए लेवल्स का वेट कर लो। अगर लेवल्स अच्छे मिलते हैं तो फिर वहां पर ट्रेड करना। जिन लेवल्स पे मैंने बताया है 16400 और 16600, इस दो लेवल पे अगर मिलते हैं तो ट्रेड करना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड कर देना। इस बीच में आप मत करना, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। लास्ट में भी हम लोगों ने देखा था कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी था, और आज भी अगर आप देखे हो तो कंटिन्यूअस जो है एक वॉलेटिलिटी अभी भी मेंटेन्ड है। तो इसलिए जो है आप लोग बीच में मत ट्रेड करना, बस इसी दो लेवल पे ट्रेड करना निफ्टी को। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लास्ट डिस्कशन आप लोगों को याद होगा, तो मैंने क्लियर बोला था जो बैंक निफ्टी में आपको एक वीकनेस दिख रहा है, क्लियर वीकनेस है। और यहाँ पे इस लेवल पे अगर आपको एक पुल बैक आने दीजिए, मैंने क्लियर बोला था जो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना है, एक पुल बैक आने दीजिए और फिर जो है यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करने के लिए देखेंगे। आज देखिए गैप अप ही ओपन हुआ, आपको ऑलमोस्ट 330 340 पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ था, और वहां से आपको एक कंटिन्यूअस सेलिंग आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 35 500 तक एटलीस्ट जाए, बट ये गया नहीं, ये 34 430 से ही आपको ये रिटर्न हो गया। और जो है ये आपको एक अच्छा मूवमेंट, इसमें भी 600 टू 700 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट आया, और उसके बाद पुल बैक लेके फिर आपको एक बियरिश साइन शो किया है। लेकिन अगर आप इसका वन डे चार्ट खोलोगे तो वन डे चार्ट में आपको एक सपोर्ट दिखेगा, जहां पे कि ये सपोर्ट ले रहा है। लास्ट टाइम इसी लेवल से इसने अप मूव अपना स्टार्ट किया था, और उसी लेवल से आप देखिए तो वन डे चार्ट में आपको एक क्लियर जो है कैंडल पे रिजेक्शन मिल रहा है, 35,000 के ऊपर भी क्लोज हुआ है। यहाँ पे आपको डेली चार्ट का मूविंग एवरेज भी है, तो ये एक जो है आपको सपोर्ट जोन है। अब अगर हम लोग लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो आप जो है क्लियर क्लियर जो है इसमें एक 1000 पॉइंट का आपको रेंज निकल के आता है, जिस रेंज में ट्रेड करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। वहां पे आप स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही ट्रेड करें। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल जो है, ये लेवल आपको 35 500 और 34 400 34 500 इस लेवल के बीच में जो है आपको ट्रेड करना डिफिकल्ट है। और यहाँ पे जो है आपको स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ही ट्रेड करना होगा। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप जो है 35 500 के ऊपर निकलता है तो बाई पोजीशन उसी केस में बनाना, नहीं तो बाई बाई पोजीशन नहीं बनाना। बाई पोजीशन आपको दो केस में बनाना है, या तो अगर आपको इस लेवल पे मिले और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर ये ऊपर की ओर निकलने लगे तो यहाँ पे आप बाई पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे आपका एसएल बहुत कम होने वाला है, आपको जो है 60 टू 80 पॉइंट में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा केस है, अगर आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर और फिर अगर 35 500 को ब्रेक करता है, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे है, तो अगर आपको इसमें बाउंस आता है और यहाँ पे आपको इस लेवल पे टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होकर 35 500 के ऊपर निकलेगा तो फिर आप लोग जो है पुल बैक का वेट करना, और पुल बैक के बाद जो है आप लोग इसमें एंट्री लेना। पुल बैक का फ्लो में अगर निकल जाएगा तो छोड़ देना, एक बार पुल बैक आएगा ही आएगा। पुल बैक जब आएगा तब हम लोग एंट्री लेंगे। लेकिन अगर टाइम स्पेंड करेगा 35 500 के लेवल पे और फिर अगर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग इस लेवल पे बाई कर सकते हैं। नीचे की लेवल पे जो है अगर आपको गैप डाउन ओपन होके इस लेवल पे अगर आपको रिवर्सल का साइन या बुलिश साइन मिल जाता है तो फिर आप लोग जो है यहाँ पे बाई कर सकते हो। शॉर्ट कब बनेगा? शॉर्ट आपको 34 500 जब तक नहीं होगा तब तक एक अच्छा शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1000 पॉइंट में आपको जो है मल्टीपल सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। इस वजह से जो है आपको यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख सकता है, क्योंकि 35,000 पे भी एक सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज का स्विंग जो है ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसलिए जो है आपको मल्टीपल ऑलरेडी ये रेंज में जो है आपको बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। इस 250 पॉइंट के रेंज में जो है बैंक निफ्टी आपको फंसा हुआ। अगर आप देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद सीधा बिल्कुल ब्रेक कर दिया और फिर जो है इसी रेंज में आके फंस गया। तो इस वजह से जो है इस बीच में आपको मल्टीपल सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, तो इसलिए जो है इस बीच में हम लोग ट्रेड करने के लिए नहीं देखेंगे।
अगर 5 मिनट के ट्रेड टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। लेकिन मेन जो है हम लोगों का फोकस रहेगा, अगर इस लेवल पे मिले 34,650 34,670 के लेवल पे अगर आपको एक बुलिश कैंडल मिले या बुलिश साइन मिले तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। 35,500 के ऊपर हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। 35,500 के पास अगर गैप अप ओपन हो जाए तो यहाँ पे हम लोग जो है सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और जो है सिमिलरली अगर 34,500 को ब्रेक डाउन कर दे तो फिर हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। तो इन्हीं सब लेवल पे जो है मैं आप ट्रेड करने के लिए देखूंगा। तो आप लोग भी अगर सेफली ट्रेड करना चाहते हैं तो इन्हीं सब लेवल पे ट्रेड करना, क्योंकि बीच में जो है ट्रैप हो सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा लेवल समझ में आ गया होगा, सारा स्टॉप लॉस समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ लॉजिक भी समझ में आ गया होगा जो क्यों हम लोग उन सब लेवल को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।